नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो सोचा वो सच किया, नामुमकिन को मुमकिन किया और सपनों को हकीकत में बुना। ऐसे हैं देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज पूरा भारत पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन मना रहा है और ऐसा कोई कोना नहीं दुनिया का जहां से उन्हें बधाइयां न मिली हो। भारत के आत्मनिर्भर इतिहास में पीएम मोदी के ऐतिहासिक फैसले और सोचिए उन फैसलों को मिलता देशवासियों का साथ अपने आप में सराहनीय है। और अब आप इसे पीएम मोदी की देशभक्ति कहें या फिर देश के प्रति ईमानदारी। जी हाँ, जो ख्वाब उन्होंने दिखाया उसे हकीकत में उन्होंने बदला और जब कभी भविष्यवाणी की तो उससे सत्यता की कसौटी पर भी उतारा। भरोसा जीतने वाले पीएम मोदी से जनता आज भी पाकिस्तान का नक्शा बदलने की उम्मीद लगाई बैठी है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आज से 57 साल पहले पीएम मोदी की खुद की एक भविष्यवाणी उस वक्त सत्य सिद्ध हुई जब उन्होंने गुजरात की कमान संभाली। शक्तिशाली पीएम मोदी का रहस्यमय व्यक्तित्व, बिच्छू जितनी खूबियां, अजय रहने का आशीर्वाद, शेर से बब्बर शेर बनने की मिस्ट्री। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 75 वर्ष पहले गुजरात के वडनगर में जन्मे पीएम मोदी की राशि वृश्चिक बताई जाती है और जिस कारण उन्हें ट्रू स्कॉर्पियंस कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिच्छू के भीतर जितनी खूबियां देखने को मिलती हैं वो सब पीएम मोदी में भी है। जी हाँ, ज्योतिष इस बात की गवाही देती है कि वृश्चिक राशि वाले साधारण बिल्कुल नहीं होते बल्कि गहरी सोच, रहस्यमय स्वभाव और अदम्य साहस से भरे रहते हैं। और जो कि ये राशि चक्र की 8वीं राशि और इसलिए इसे जीवन, रहस्य और परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक माना गया। अचानक वार करना बिच्छू की फितरत में है, आप भी जानते होंगे। यही कारण है कि पीएम मोदी अक्सर बड़े फैसले अचानक से लेते हैं और विरोधियों को चौंका देते हैं। उदाहरण के तौर पर नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, देश हित से जुड़े बड़े बड़े कूटनीतिक कदम। बिच्छू जल तत्व से जुड़ा है और शायद यही कारण है कि पीएम मोदी का जनता से एक हमेशा से भावनात्मक जुड़ाव हमेशा देखने को मिलता है। वो मंच पर भाषण देते समय भावनाओं को इस तरह व्यक्त करते हैं कि लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं। और तो सोचिए उनकी वाणी का असर सीधा जनता के दिल तक पहुंचता है। बिच्छू की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अपने लक्ष्य पर टिके रहना और शायद इसलिए पीएम मोदी को उनके संकल्पों से दगा पाना असंभव माना जाता है। सौ बात की देखिए कि बात निकल कर सामने आती है कि बिच्छू की विशेषताएं पीएम मोदी के रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करती है। शपथ से 32 साल पहले की भविष्यवाणी, जो कहा वो करके दिखाया, समय आते ही नक्शा बदल डाला। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो जो लोग पीएम मोदी को बहुत करीब से जानते हैं वो ये बताते हैं कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क कर पाना असंभव है। उन्हीं के बचपन के दोस्त दशरथ भाई पटेल उन दिनों की याद जरूर दिलाते हैं जब मोदी जी ना ही प्रधानमंत्री थे ना ही गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी से तो उनका कहीं दूर दूर से नाता नहीं था। वो ये बताते हैं कि 2001 में सीएम पद संभालने से 3 दशक से भी पहले यानी कि सोचो 1969 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा और बचपन में की गई अपनी ही भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध किया। पटेल जी बताते हैं 1969 में मोदी और मैं वडनगर में जुड़वा बहनों और गायिकाओं ताना और रीटा के एक छोटे और जीर्ण शीर्ण समारोह के पास से गुजर रहे थे। उस समय मोदी ने मुझसे कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो इस समारोह का जीर्णोद्धार जरूर करेंगे। उन्होंने कई वर्षों तक इस सपने को जीवित रखा। जब वह अंततः 2001 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपना वादा निभाया और स्मारक के जीर्णोद्धार का आदेश भी दिया। 100 बात की एक बात ये कि मुख्यमंत्री बनने से सोचे 32 साल पहले पीएम मोदी जी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सत्यता की कसौटी पर खरी भी उतरी और उन्होंने देखिए जीर्ण शीर्ण स्मारक का नक्शा ही बदल डाला मुख्यमंत्री बनते ही। और अब समय की मांग ऐसी है कि देश भर के ज्योतिषाचार्य उनके पुनः प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करे यानी कि 29 के बाद भी, जिसमें टॉप पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संवेद्र शोका जी का नाम शामिल है। नमस्कार। 17 सितंबर 2025 से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 76वां जो वर्ष है जीवन का वो स्टार्ट हुआ। मैं ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि 2030 तक नरेंद्र मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अब ये 75 साल का जो फंडा है ये बीच में आया है कि 75 साल के बाद जो है इसमें जो है बीजेपी में जो है आपका जो है
रिटायरमेंट की एज रखी है उन्होंने। जी। तो मैं ऑलरेडी इसकी भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि 2030 तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। तो इसलिए ये वाला साल जो 76वां साल है, और ये वाला टेन्योर की भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये वाला टेन्योर जो है 24 से 29 वाला मोदी जी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे जी। लेकिन ये जो 76वां साल है, इसमें मोदी जी की जो योगनी है, भद्रिका के साथ में उल्का का अंतर होगा जी। उल्का अंतर में उल्कापात होते हैं। उल्कापात किस तरीके के होंगे? आंतरिक विरोध, विपक्ष जो है एकजुट होके संविधान की रक्षा, वोट चोरी का मुद्दा, इन चीज़ों को जो है उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि एंड इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, 76वां साल जो है इसमें मोदी जी की जो मुंथा है वो सेकंड हाउस में, और मुंथेश जो है वो पराक्रम स्थान में, और वो शनि जी। अब मोदी जी की कुंडली में सबसे बलवान ग्रह अगर देखा जाए तो बुध के बाद शनि ही है। तो क्योंकि उनका जन्म भी शनि के नक्षत्र में हुआ, सब पीरियड शनि के नक्षत्र में आने के कारण मोदी जी का शनि जो है बहुत पावरफुल है। और शनि जो है एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति सत्य पर चलता है, जो व्यक्ति जो है निस्वार्थ काम करता है, उसके साथ दंडाधिकारी शनि जो है बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं। तो इसलिए जो है ये जो उल्का का अंतर है, ये साल जो मोदी जी का है, इस साल में उल्कापात तो होंगे। विपक्ष तरह तरह के हर चीज में से मुद्दा निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सब बेसलेस होंगे। जिस तरीके से आपका ये वोट बैंक की चोरी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, बिल्कुल ये धराशायी होगा। उसके बाद में आपका जो ये संविधान लेके घूम रहे हैं, ये भी धराशायी होगा। क्योंकि उसके पीछे अगर मोदी जी के कार्यकाल को अगर 2014 से ले 2025 तक अगर 11 साल को लेते हैं, और पिछले आप 11 मतलब पिछले अगर आप 64 इयर्स को लेते हैं, तो उसमें संविधान में इमरजेंसी लगाकर जिस तरीके से संविधान को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, वो जो है वो अपनी ही दुर्गति करवाएंगे इस मुद्दे को उठा के। जबकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। संविधान में संशोधन जो भी हुआ है वो आवाम के लिए, देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत के जो है उन्नति के लिए हुआ है। 370 का हटाना, ट्रिपल तलाक, नेक्स्ट जो आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं ये जो हैं देश को आगे ले जाने वाले। लेकिन क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के तहत विपक्ष नहीं चाहता कि वो जो आपका बोगस वोटर्स को जो हटाया गया, वो क्यों हटाया गया? क्योंकि वो बोगस वोटर जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत एक विशेष वर्ग का वोट है, वो चाहे तो वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी आए हुए हैं या पाकिस्तान से ट्रांसफर जो हैं लोग जो हैं जो आके यहाँ बस गए हैं, उन लोगों ने राजनीतिज्ञों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रमोट किया। क्योंकि वो विशेष वर्ग जो है अगेंस्ट एनडीए का है, और यूपीए को ये खल रहा है कि इतना बड़ा वोट बैंक जो उन्होंने इतनी मेहनत से पिछले 40-50 साल में खड़ा किया, जिनकी थर्ड जनरेशन भी यहीं पे है, उनकी अगर इंक्वायरी होगी और वो लोग अगर वोट बैंक से बाहर निकल गए तो जो है उनका जो मेन जो आधार है वो खिसक जाएगा। उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए 2025-26 में
आपको संविधान के तहत वो एक विशेष वोट बैंक को, विशेष वर्ग के वोट बैंक को सेव करने के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए कोशिश करेंगे। सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और हर मुद्दे को जो है आंदोलन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।